Hello students, beta in this video we are going to study about elastic collision in two dimensions. Elastic collision होएगी, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बट एक collision ਅਸੀਂ डिस्कस करनी है टू डिमेंशनस। टू डिमेंशन मतलब टकराਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ फाइंड आउट करने। इस ਅਸੀਂ दो एक्सिस यूज़ करांगे, एक्स एक्सिस भी एंड वाई एक्सिस भी, क्योंकि दो एक्सिस यूज़ हो रही हैं साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई collision इज टू डिमेंशन। ओके, सो बेटा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। डायग्राम केयरफुली समझियो भी किवें बनानी। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट बॉडी हैविंग मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है। सेकेंड बॉडी हैविंग मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है। अच्छा तुहानू पता बेटा काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, यदि कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, बट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी दे अलोंग द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन च वेलोसिटी होएगी उधर ही मोमेंटम होएगा, जिस डायरेक्शन च वेलोसिटी होएगी उसे डायरेक्शन च की होएगा मोमेंटम। इफ वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस द मोमेंटम इज अलोंग एक्स एक्सिस। If velocity is along y axis, the momentum is along y axis. If velocity is along positive y axis, the momentum is also along positive y axis. If velocity is along negative y axis, the momentum is also along negative y axis. जिस डायरेक्शन में velocity होएगी, उसे डायरेक्शन में momentum होएगा। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड जो ਅਸੀਂ रिजॉल्व करना होता है ना किसी चीज़ को, रिजॉल्व रेजोल्यूशन याद है ना बेटा, रेजोल्यूशन ਕਿਹੜੀ ਚੈप्टर की सी, वैक्टर्स की रेजोल्यूशन। जो ਅਸੀਂ रिजॉल्व करना होता है तो वैक्टर्स रिजॉल्व होते हैं, सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज नहीं रिजॉल्व होती। वी कैन रिजॉल्व ओनली वैक्टर क्वांटिटीज, नॉट स्केलर क्वांटिटी। तो जो कि मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैं इस कुछ क्वांटिटीज को रिजॉल्व करूँगा। मैं किहड़ियां क्वांटिटीज को रिजॉल्व कर सकता, सिर्फ वैक्टर, मोमेंटम। मैं काइनेटिक एनर्जी को रिजॉल्व नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा, तो असं काइनेटिक एनर्जी को रिजॉल्व नहीं कर सकते। इस करके मैं थोड़ी पहला ही कन्फ्यूजन दूर कर रहा है कि जो मैं डायग्राम बनावांगा मैं सिर्फ मोमेंटम रिजॉल्व करांगा, मैं काइनेटिक एनर्जी रिजॉल्व नहीं करांगा। क्यों नहीं करांगा, तो मैं पहला दसता भी बिकॉज मोमेंटम इज अ वैक्टर क्वांटिटी एंड वी कैन रिजॉल्व ओनली वैक्टर क्वांटिटीज। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज को असं रिजॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर बेटा, तो बी केयरफुल अबाउट दैट पॉइंट। समझ गए, एक पॉइंट बारे ख्याल रखिए, ठीक है। तो कोलिजन होने तो पहला, बिफोर द कोलिजन देयर आर टू बॉडीज, बॉडी ए, बॉडी बी। बॉडी ए का मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, बॉडी बी का मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u। तो बेटा फर्स्ट बॉडी मैं लिख लेना है मास m1 m2। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना होएगा, m1 u1। कितना होएगा, जितना वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, x एक्सिस होगा, तो मोमेंटम इज आल्सो अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली सेकंड बॉडी का मोमेंटम m2 u, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है, x एक्सिस पर, सो मोमेंटम भी कितना होएगा, x एक्सिस। ठीक है, दोनों बॉडीज कोलाइड हो गया। कोलाइड होने तो बाद सपोज करो फर्स्ट बॉडी इधर को चली गई, विद वेलोसिटी v1 एट एन एंगल थीटा, एंड सेकंड बॉडी इधर को चली with velocity v2 at an angle phi।
दोनों अलग अलग डायरेक्शन चले गए, मतलब पहला तो दोनों एक डायरेक्शन आ गए थे, पर जो टकरा के अलग अलग डायरेक्शन चले। फर्स्ट बॉडी दी वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड करना है, सेकंड बॉडी दी वेलोसिटी कितनी है फाइंड करना है, एक कितने एंगल पे गई है फाइंड करना है, एक कितने एंगल पे गई है फाइंड करना है। अपन ये फाइंड करना है कि दोनों बॉडीज कितनी कितनी वेलोसिटी नाल कितने कितने एंगल पे गई है, मतलब टोटल 4 वेरिएबल्स है जेडे ਅਸੀਂ फाइंड करने हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी एक्स एक्सिस तो कितने एंगल पे गई है, सेकंड बॉडी एक्स एक्सिस तो कितने एंगल पे गई है, ये सारी चीजें ਅਸੀਂ फाइंड आउट करनी है। एग्रीड? याद रखियो ये चार चीजें ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ फाइंड करनी है। चार चीजें किहड़े-किहड़े बेटा, v1 v2 थीटा फाई, ये चार चीजें ਅਸੀਂ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम कितना होएगा ते किधर ਨੂੰ होएगा, टेल मी। जिਵੇਂ फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 किधर ਨੂੰ है, जिधर ਨੂੰ वेलोसिटी है। सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम m2 u2 किधर ਨੂੰ है, जिधर ਨੂੰ वेलोसिटी है। फाइनल मोमेंटम कितना आएगा ਇਹਦਾ m1 v1 जिधर ਨੂੰ वेलोसिटी है। ओके, ਇਹਦਾ फाइनल मोमेंटम कितना होएगा m2 v2 किधर ਨੂੰ, जिधर ਨੂੰ वेलोसिटी है। वेलोसिटी ਦਾ लॉन्ग मोमेंटम होगा, जिस डायरेक्शन च वेलोसिटी उस डायरेक्शन च मोमेंटम, जिस डायरेक्शन च वेलोसिटी उस डायरेक्शन च मोमेंटम। समझ गए? हुन बेटा सुनो, ये जेडे दो मोमेंटम्स हैं इनिशियल मोमेंटम्स, ये तो पहला ही अलोंग एक्स एक्सिस है, ये पहला ही अलोंग एक्स एक्सिस है। जेडी बॉडी पहला ही एक्स एक्सिस या पहला ही वाई एक्सिस दे अलोंग होएगी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ सिर्फ किनू कर सकते हैं, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਐਟ ਸਮ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ, ਐਟ ਸਮ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ मोमेंटम चलो ठीक है वेक्टर क्वांटिटी है, ये मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट बोथ मोमेंटम्स आर अलोंग एक्स एक्सिस, बोथ मोमेंटम्स आर अलोंग एक्स एक्सिस। ये तो पहला ही एक्स एक्सिस दे अलोंग है, इन्हां नूं रिजोल्व नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ रिजोल्व सिर्फ ਉਹਨੂੰ कर सकते हैं ਜਿਹੜੇ सम एंगल ते होण, जिवें m1 ये मोमेंटम m1 v1 है, वेक्टर क्वांटिटी है एंड एट सम एंगल है, इट इज एट सम एंगल। इस करके इनू रिजोल्व करो, जब इनू रिजोल्व करोगे दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ਇਹਦਾ cos थीटा cos कंपोनेंट, एक ਇਹਦਾ sin कंपोनेंट, है ना। cos कंपोनेंट किधर लगेगा बेटा, जिधर एंगल बना हुआ है, जिधरली साइड एंगल बना हुआ है, जिधरली साइड इस मोमेंटम ने एंगल बनाया हुआ है, इधरली साइड इस मोमेंटम का कंपोनेंट लगेगा m1 v1 cos थीटा, इसको 90 डिग्री के ऊपर m1 v1 sin, मतलब जेड़ा आ m1 v1 है इनो ਅਸੀਂ ਆ दो कंपोनेंट्स से रिजॉल्व कर लिया। क्लियर? हम इस पे कंसंट्रेट करना बंद कर, क्योंकि इसी जगह ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ दो कंपोनेंट्स लगा चुके। कहा क्योंकि ਇਹਦਾ इस मोमेंटम का एरो बाहर ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ कंपोनेंट्स ਦੇ एरो भी बाहर। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ m2 v2, ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਂਗਲ फाई, है ना। ਇਹਦੇ दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ਇਹਦਾ cos कंपोनेंट बनेगा, एक ਇਹਦਾ sin कंपोनेंट बनेगा। जितनी साइड ਇਹਦਾ एंगल बनया हुआ है आ चेक करो, इस मोमेंटम का x एक्सिस ਨਾਲ एंगल बनया हुआ है, तो x एक्सिस वाल ਕਿਹੜਾ कंपोनेंट आ जाएगा m2 v2 cos फाई, फिर y एक्सिस वाल ਕਿਹੜਾ कंपोनेंट आ जाएगा m2 v2 sin फाई। इस पे भी कंसंट्रेट करना बात है, इसकी जगह ये दो कंपोनेंट्स से कंसंट्रेट। ठीक है बेटा, इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का कितना m1 u1 केडी एक्सिस दे अलोंग x एक्सिस, सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम m2 u2 केडी एक्सिस दे अलोंग x एक्सिस, फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम m1 v1 एंगल पे सीधा रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स लगा दो। सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम m2 v2 ये भी एंगल पे सीधा, इनको भी रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स लगा। ਅਸੀਂ सिर्फ मोमेंटम ਨੂੰ रिजॉल्व कर सकते हैं,
एंड किहड़े मोमेंटम्स रिजोल्व कर सकते हैं जिहड़े एंगल ते होणगे। जिहड़े मोमेंटम पहला ही एक्सिस दे अलोंग है वो रिजोल्व नहीं कर सकते। तो मैं इस डायग्राम जिहड़े मोमेंटम्स एंगल ते सी, एक आ वाला मोमेंटम एंगल ते सी, इनू रिजोल्व करके दे कंपोनेंट्स लगा ले। एक आ वाला मोमेंटम एंगल ते सीगा, इनू रिजोल्व करके इहदे कंपोनेंट्स लगा ले। कंपोनेंट्स किवें लगाए हुए ने इस वास्ते तुहानू रेजोल्यूशन मैं करवाई हुई है। रेजोल्यूशन च मैं तुहानू दस्सिया होया भी जदों तुसीं वैक्टर नू दो डायमेंशनस तोड़दे हुंदे हो, टू डायमेंशनस च, तो एक उहदा कोस कंपोनेंट लगदा हुंदा, एक उहदा साइन कंपोनेंट लगदा हुंदा है। जिधर एंगल बनया होवे एंगल वाली साइड कोस कंपोनेंट लगदा हुंदा है, एंगल तो 90 डिग्री कोस वाले तो 90 डिग्री वाली साइड साइन कंपोनेंट लगदा हुंदा। ये वाला वेक्टर देखो ऊपर नू सी, ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਰੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈਏ ਸਰ, ਹਾਫ m1 u1 ਸਕੁਅਰ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ, ਹਾਫ m2 u2 ਸਕੁਅਰ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ, हाफ m1 v1 स्क्वायर एट सम एंगल, हाफ m2 v2 स्क्वायर एट सम एंगल, उन्होंने भी रिजोल्व कर लांगे कोस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट्स नहीं। क्यों? मैं तुहानू दस्सिया सी भी काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड असी स्केलर क्वांटिटीज रिजोल्व नहीं कर सकते। असी सिर्फ वैक्टर क्वांटिटीज रिजोल्व करते हुंदे हैं एंड वो भी जिहड़ियां एट सम एंगल होण, जिहड़ियां एक्सिस दे अलोंग होण, असी वो वालियां वैक्टर क्वांटिटीज भी रिजोल्व नहीं करते क्योंकि वो पहला ही एक्सिस दे अलोंग है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਓਨਲੀ ਵੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਗਰੀਡ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੇ ਬੀ ਐਕਸ ਮੇ ਬੀ ਵਾਈ, ਉਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਲੈ ਲਓ क्योंकि मोमेंटम की डायरैक्शन होंगी है ना, मोमेंटम की डायरैक्शन होंगी है। तो डायरैक्शन वास्ते असीं साइन कन्वेंशनस लगा लो भी जेड़ा मोमेंटम प्लस एक्सिस वाला है, प्लस एक्सिस वाला जिसकी डायरैक्शन प्लस एक्सिस वाला है, चाहे एक्स एक्सिस है चाहे वाई एक्सिस है, जिसकी प्लस एक्सिस वाला है पॉजिटिव एक्सिस है डायरैक्शन, जिसकी डायरैक्शन पॉजिटिव एक्सिस वाला है वो प्लस ले लो, जिसकी डायरैक्शन नेगेटिव एक्सिस वाला है वो माइनस ले लो। जिवें बेटा एदी डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एदी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये दोनों मोमेंटम प्लस चले। ये दोनों मोमेंटम्स की डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला है। एरोस देख लिया करो, एरोस ये भी प्लस चले। ये वाला मोमेंटम भी पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये किस चले वो प्लस। बेटा ये वाला मोमेंटम दी एरो देखो, ये भी एरो नीचे को है, नीचे को केड़ी एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ये माइनस है। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਜਿਹੜਾ ਆ वाला मोमेंटम है वो इस मोमेंटम नालों ऑपोजिट है। आ मोमेंटम्स ते ए मोमेंटम्स all are in same direction। चेक करो एरोस, ਇਹਦਾ एरो चेक करो, ਇਹਦਾ एरो चेक करो, ਇਹਨਾਂ ਦੇ एरो चेक करो, all are in same direction towards positive x axis, प्लस चले। बट ਇਹਦਾ मोमेंटम ऊपर ਨੂੰ है, ਇਹਦਾ मोमेंटम नीचे ਨੂੰ है, तो ये प्लस है तो ये वाला किस चले बेटा माइनस। क्लियर? हुण असीं चेक करो किवें सॉल्व करांगे। इन ध्यान नाल समझो बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन initial momentum of the system is equal to final momentum of the system applied along x axis, x axis वाला अप्लाई करो। initial momentum along x axis is equal to final momentum of system along x axis। initial momentum बेटा collision होने तो पहले first body का momentum along x axis m1 u1, second body का momentum along x axis m2 u2। इनिशियल हो गया। फाइनल मोमेंटम लिखो along x axis, वो लिखना जेड़ा x axis दे अलोंग है बेटा। इस बॉडी का मोमेंटम along x axis कितना है m1 v1 cos। इस बॉडी का मोमेंटम along
एक्स एक्सिस कितना है m2 v2 cos y, इक्वेशन नंबर 1 को अप्लाई करो, अप्लाई अलोंग y axis, इनिशियल मोमेंटम along y axis, फाइनल मोमेंटम along y axis। ਹੁਣ बेटा ਇਹਦਾ मोमेंटम y axis ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ फर्स्ट बॉडी ਦਾ मोमेंटम along y axis, ਇਹਦਾ मोमेंटम m1 u1 है बट along x axis है। बेटा फर्स्ट बॉडी ਦਾ मोमेंटम m1 u1 है बट ओनली along x axis, ਇਹਦੀ y axis ਵੱਲ ਨੂੰ वेलोसिटी ਵੀ ਨਹੀਂ है। फर्स्ट बॉडी ਦੀ इनिशियल वेलोसिटी along y axis है ही नहीं, ਤੇ ਇਹਦਾ मोमेंटम y axis ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 0। ਇਸ ਦਾ मोमेंटम भी y axis ਵੱਲ ਨੂੰ नहीं है, ਇਹਦਾ भी मोमेंटम किधर ਨੂੰ है along x axis है। y axis ਵੱਲ ਇਹਦਾ भी मोमेंटम कितना बेटा 0। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हो गए, इनिशियल मोमेंटम along x axis ਸੀਗੇ, y axis ਵੱਲ ਨੂੰ इनिशियल मोमेंटम नहीं ਸੀਗੇ, ਤਾਂ y axis ਵੱਲ ਨੂੰ मोमेंटम ਕਿੰਨੇ 0 इनिशियल। ਹੁਣ फाइनल लिखो फर्स्ट बॉडी ਦਾ मोमेंटम along y axis, फर्स्ट बॉडी ਦਾ मोमेंटम along y axis कितना है m1 v1 sin थीटा, ठीक है, प्लस सेकंड बॉडी ਦਾ मोमेंटम along y axis कितना है बोलो माइनस m2 v2 sin phi। बेटा ये प्लस है ये माइनस है, समझ आ गई क्यों? क्योंकि ਇਹਦੀ डायरेक्शन ऊपर ਨੂੰ है टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, ਇਹਦੀ डायरेक्शन नीचे ਨੂੰ है टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, तो माइनस है। ये माइनस वाली टर्म है, इधर आके कितनी हो जाएगी बेटा प्लस की, तो इक्वेशन है लिख लो m2 v2 sin phi m1 v1 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 7। मोमेंटम दो डायरेक्शंस से रिजॉल्व हो सकता सी, दो डायरेक्शंस से रिजॉल्व करके लिख लिया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एक बार अप्लाई करना है अलोंग एक्स एक्सिस, उस वक्त सारे मोमेंटम्स अलोंग एक्स एक्सिस नोट कर लेने, इनिशियल मोमेंटम भी फाइनल भी अलोंग एक्स एक्सिस। फिर अप्लाई किया अलोंग वाई एक्सिस, सारे मोमेंटम इनिशियल भी अलोंग वाई एक्सिस लेने, फाइनल भी अलोंग वाई एक्सिस लेने। हुन बिकॉज़ कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, तो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੋਂਗ x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस नहीं लिखांगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज कैन नेवर बी रिजॉल्व्ड। वी कैन रिजॉल्व ओनली वेक्टर क्वांटिटीज एंड दोज वेक्टर क्वांटिटीज व्हिच आर एट सम एंगल, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖੋਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਬੇਟਾ ਹਾਫ m1 u1 ਸਕੁਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਾਫ m2 u2 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो बेटा फर्स्ट बॉडी दी हाफ m1 v1 स्क्वायर, सेकंड बॉडी दी हाफ m2 v2 स्क्वायर, इधर भी हाफ इधर भी हाफ कॉमन करके काट दो, ये बन जाएगा m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। बेटा कई स्टूडेंट्स सोचणगे भी सर जिवें मोमेंटम दे अप्लाई कीते ने अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी दे भी ਅਸੀਂ अप्लाई कर दईए ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ। काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੋਂਗ x एक्सिस अलोंग y एक्सिस अप्लाई नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। स्केलर क्वांटिटी ਦੀ डायरेक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इस करके वो जिन्ना अलोंग x एक्सिस होएगी उन्ना ही अलोंग y एक्सिस होएगी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲੋਂਗ x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस डिफरेंट अप्लाई नहीं करना, ठीक है। मोमेंटम ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ करते, काइनेटिक एनर्जी ਦੀ कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस करके इन्हों ਅਸੀਂ अलग-अलग डायरेक्शन अप्लाई नहीं करांगे, ਇਹਦੀ सिर्फ एक इक्वेशन ही बनेगी,
ठीक है। हुण लिसन केयरफुली बेटा, मैथ दे विच ना तुसीं पढ़िया होया है भी जिन्ने वेरीएबल्स होण सॉल्व करन वाले उन्नियां ही इक्वेशनस चाहिए होंगे। जिवें सपोज करो थोड़े कोल एक वेरीएबल x है सॉल्व करना, एक वेरीएबल y है कि तुसी x + y = 4 तो x एंड y दी वैल्यूज फाइंड कर सकते। इक्वेशन एक है, वेरिएबल्स दो ने कि तुसी x एंड y दी वैल्यू फाइंड कर सकते नहीं कर सकते। थोनू पहला y गिवन होएगा ता x निकले या x गिवन होएगा ता y निकलेगा, नहीं फाइंड कर सकते। हाँ जे यही जगह सामने एक इक्वेशन होर होंगी लाइक दिस, फिर ਅਸੀਂ कंपैरिजन करके है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, एलिमिनेशन मेथड लगा के, कोफिशिएंट कंपेयर्स करके है ना, फिर ਅਸੀਂ x एंड y दी वैल्यू सॉल्व कर सकते। जिन्ने वेरिएबल्स होंगे ने बेटा, जिन्ने वेरिएबल्स ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सॉल्व करने वास्ते उन्ने इक्वेशंस चाहिए ने। दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस चाहिए ने। जे तीन वेरिएबल्स होंगे तो ਤੁਸੀਂ दो इक्वेशंस तो तीन वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते, ਤੁਹਾਨੂੰ तीसरी इक्वेशन भी चाहिए सी। समझ गए? जिन्ने वेरिएबल्स होंगे ने उन्नियां ही की चाहिए होंगे ने बेटा इक्वेशंस। हुण अपने को इस क्वेश्चन च देखो, इस क्वेश्चन च वेरिएबल्स कितने ने v1 v2 थीटा फाई। v1 सॉल्व करना सी, v2 सॉल्व करना सी, थीटा सॉल्व करना सी, फाई सॉल्व करना सी। 4 वेरिएबल सॉल्व करने ने। इक्वेशंस कितनी बनी ने 3। फोर्थ इक्वेशन कोई बन ही नहीं है, फोर्थ इक्वेशन कोई बन नहीं रही। तीन इक्वेशंस ने, वेरिएबल्स 4 है। वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। क्लियर? तो एंड दे विच ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ बिकॉज वी हैव 4 वेरिएबल्स। केड़े-केड़े? आवाले but 3 equations, so we are not able to solve these equations। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈ, थीटा फाई v1 या v2 चो चारा चो एक चीज पता चल गई, फिर तीन इक्वेशन वेरिएबल्स रह जाएंगे, तीन ही की बननी है इक्वेशंस, देन वी आर एबल टू सॉल्व दीस इक्वेशंस। फिर ਅਸੀਂ इक्वेशन सॉल्व करना। फिलहाल ये क्वेश्चन है नहीं रहना बेटा, ਇਹਦੇ आंसर्स नहीं बनने। ठीक है? ਹੁਣ स्टूडेंट्स ਦੇ माइंड ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ आंसर नहीं बने ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਣਗੇ बेटा ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, डायग्राम बनानी पड़ेगी, एमी डायग्राम बना के न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, मोमेंटम रिजॉल्व करने पेंगे। दो इक्वेशंस मोमेंटम की बननगियां, वन अलोंग एक्स एक्सिस वन अलोंग वाई एक्सिस। एक इक्वेशन की बनेगी काइनेटिक एनर्जी की। फिर तीन इक्वेशंस होंगे एंड तीन वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि सानू न्यूमेरिकल च ना एक वेरिएबल दिता होगा, चाहे v1 दिता हो, चाहे v2 दिता हो, चाहे थीटा दिता हो, चाहे फाई दिता हो। इन्हां चारों वेरिएबल्स तो एक वेरिएबल दिता होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे इत्थे। फिर साडे कोल तीन इक्वेशन रह जाएंगे, तीन ही वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। फिर ਅਸੀਂ सॉल्व कर सकांगे न्यूमेरिकल्स। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई टॉपिक नहीं करवाया, ये मैं एक तरीके ਨਾਲ न्यूमेरिकल करवाया भी एवें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ਤੁਸੀਂ समझ गए? न्यूमेरिकल्स आएंगे, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस दे न्यूमेरिकल्स एवें सॉल्व करोगे बेटा। डायग्राम बनाओगे, इनिशियल मोमेंटम देखोगे, ठीक है, फाइनल मोमेंटम देखोगे। जे फाइनल मोमेंटम एंगल ते ने एट सम एंगल तो उन्होंने रिजॉल्व कर लेगा। जिवें आ एंगल ते सी ਇਹਦੇ दो कंपोनेंट्स बन गए, ये वाला एंगल ते सी ਇਹਦੇ दो कंपोनेंट्स। फिर मोमेंटम की इक्वेशन अप्लाई करोगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, फिर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस।
फिर तीसरी इक्वेशन कितनी बनाया करोगे बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक। बस जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाओगे तो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस नहीं बनानी, क्योंकि वो ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾइनेटिक एनर्जी ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, फाई ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ फाई पुट कर दो, v1 या v2 ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ v1 या v2 ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। तीन इक्वेशंस एंड तीन वेरिएबल्स बननगे, उन्होंने सॉल्व कर लो, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रोसेस समझाया मैंने। दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इस तरीके नाल डायग्राम बना के असी आर्टिकल भी एंड इसे तरीके नाल असी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब जेडे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस दे न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्ने लेंथी होंगे, छोटे नहीं होंगे, इन्ने औखे होंगे, इन्ने ही लेंथी होंगे। थोनों ये टेक्निक आनी चाहिए है, ठीक है। मैं बस छोटे छोटे पॉइंट याद रखो भी असी रिजोल्व सिर्फ वैक्टर क्वांटिटीज कर सकते हैं, तो सिर्फ वो क्वांटिटीज कर सकते हैं जेडे एंगल पे होंगे। स्केलर क्वांटिटीज को असी रिजोल्व भी नहीं कर सकते। इस करके असी काइनेटिक एनर्जी के दो इक्वेशन नहीं बना सकते। काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन बनेगी, मोमेंटम दी दो इक्वेशन बननी, वन अलोंग एक्स एक्सिस सेकंड अलोंग वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई करना है तो सारे मोमेंटम एक्स एक्सिस वाले लिखने ने, जो वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई करना है तो सारे मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वाले लिखने ने। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वाल नहीं है, जिवें इस बॉडी का मोमेंटम वाई एक्सिस वाल नहीं सी तो कितना लिख दोगे बेटा, इस बॉडी का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस नहीं सी तो कितना लिख दोगे जी, समझ गए। दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, समझ गए। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।